ধর্মের বেশে মোহজারে এসে ধরে, অন্ধ সেজন मारे আর শুধু মরে। इसका हिंदी मीनिंग है, धर्म की जो मोह है वो जिसको जकड़ लेता है वो मारता है और खुद भी मर जाता है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे दुर्गा पूजा के टाइम में बांग्लादेश में हिंदू टेम्पल्स को जला दिया गया था, बहुत सारा ब्लड शेड हुई, खून खराबा हुआ और बहुत सारा हिंदू शॉप्स घर वगैरह जला दिया गया, वैंडलाइज किया गया है। ये चीज़ जो है ये नया नहीं है, दिस इज़ हैपनिंग सिंस 1946। इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बांग्लादेश में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है और लगभग 8.5% हिंदू पॉपुलेशन है, लगभग करीब 1% से 1.5% 2% अदर्स है, बुद्धिस्ट क्रिश्चियंस, सिख्स, ये सब है। माइनॉरिटी डिक्लाइनेशन, माइनॉरिटी परसिक्यूशन, माइनॉरिटी ऑपरेशन बांग्लादेश में जो हो रही है ये इतना सालों से हो रही है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये सिर्फ थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश करेंगे आज हम लोग जानने का, थोड़ा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि देखिए बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा इंडिया में बर्निंग मुद्दा है जिसके बारे में मैं वीडियो बना सकता था, तो ये टॉपिक ही मैं चूज़ क्यों किया। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, देखिए ये जो टॉपिक है कम्युनल वायलेंस, हिंदू मुसलमान, आप सब समझ सकते हो कि हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह इसके ऊपर, मगर देखिए ये टॉपिक जो है कम्युनल वायलेंस है, ये हो रही है, ये सालों से हो रही है, 1946 से हो रही है, हर जगह हो रही है, इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। दिस इज़ अ बर्निंग इशू, ये एक फैक्ट है। और अगर आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग जाने होंगे कि पार्टीशन के टाइम में करोड़ों में हिंदू बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ इस पार आए थे, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में इस पार आया था। इसका हिस्ट्री क्या है, क्यों माइनॉरिटी परसिक्यूशन हुआ था, क्यों वहाँ पे उन लोगों को ऊपर ऑपरेशन हुआ था, कौन किया था, कब हुआ था, कितना एट्रोसिटीज़, कितना क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इसके बारे में जानना, इसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फैक्ट है। देखिए आप ये लाइन तो आप लोगों को पता होगा कि इतिहास साक्षी है। इतिहास जो साक्षी है, इतिहास का जो फैक्ट्स है, इससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है और इन्फॉर्मेशन से हम लोगों को नॉलेज मिलता है और नॉलेज हम लोगों को अवेयर करती है, हम लोगों का अवेयरनेस बढ़ाती है। सो ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है, इसका हिस्ट्री क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। दूसरा बॉन्डिंग टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, मगर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले बांग्लादेश के बारे में कुछ जियोग्राफिकल और इसका बारे में कुछ हम लोग डिटेल्स में थोड़ा बहुत डिटेल्स में हम लोग जान लें। बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है, 1971 में इसको फ्रीडम मिला था। इसके पहले इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान और यह पाकिस्तान का एक पार्ट था बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानूंगा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हम लोग आज जानेंगे। और 1947 में जो पार्टीशन हुआ था आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज जानेंगे, राइट। मगर ये सब शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि 1971 के बाद क्या हुआ था, थोड़ा सा जान लेते हैं। 1971 के बाद जब फ्रीडम मिला बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन 1972 के टाइम में वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान उनका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना था। इसको हम लोग बंगबंधु बोलते हैं। शेख मुजीबुर रहमान वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनका मुताबिक बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री हुई थी। उस 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वर्जन के हिसाब से बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री था। और उस टाइम में आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बांग्लादेश में हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं फ्रीली। रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं लाने का वहाँ पे लिखा गया था, स्टेटमेंट था। और हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने का, किसी के ऊपर थोपने का या डिस्टर्ब करने का कोई वहाँ पे चीज़ नहीं लिखा गया था। एक प्योर लिटरल सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन 1972 में लिखा गया था। मगर 1978 में कुछ साल बाद जब बंगबंधु मुजीबुर रहमान का जो डेथ हो गया, उसके बाद ही नेक्स्ट जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने क्या किया, एक लाइन ऐड कर दिया, एक अल्लाह का नाम ले लिया, बाय मर्सीफुल अल्लाह काइंड ऑफ ... और वो शुरुआत हुई सेकुलरिज्म। बांग्लादेश का जो सेकुलरिज्म है वहाँ से इस्लामाइजेशन का शुरुआत हुई। 10 साल बाद 1988 में वहाँ पे एक लाइन को ऐड किया गया। और आई वुड रदर से कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाई गई और अमेंडमेंट में बोला गया कि बांग्लादेश का जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम है, दैट्स वाई बांग्लादेश का स्टेट
और ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इस्लाम होगा। सो अब बोल सकते हो कि ऑफिशियली वहाँ पे सेकुलरिज्म ख़त्म हो गया, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अमेंडमेंट था ये सेकुलरिज्म, लिटरल सेकुलरिज्म से डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। सो इन दैट सिनेरियो बांग्लादेश सेकुलर नहीं हुआ 1988 में, आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद वहाँ का जो शेख मुजीबुर रहमान है, उनके जो डॉटर है, ठीक है, शेख हसीना, उन्होंने, उनका जो पार्टी है आवामी लीग, बांग्लादेश आवामी लीग, बहुत बार बोला था, उन्होंने बहुत बार स्टेटमेंट भी दिया है कि जब वो पावर में आएंगे या फिर जो उनका गवर्नमेंट आएगा तो वो कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में वो जो स्टेटमेंट है वो अमेंडमेंट उसको हटाने के लिए बांग्लादेश का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं रहेगा, इस्लाम वहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा और वहाँ पे फुल्ली रिलीजियस फ्रीडम और फुल्ली सेकुलरिज्म का इंक्लूड किया जाएगा। दैट मीन्स 1972 वर्जन ऑफ दैट। वहाँ का जो अपोजिशन पार्टी है बीएनपी और जमात, ये लोग जो है बहुत हाईली अपोजिशन करता है। ये लोग शुरू से ही ये लोग सेकुलरिज्म के खिलाफ है। बहुत बार, जैसे 2010 में जब पिटीशन फाइल किया गया तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने ये डिक्लेयर किया कि चलो वो जो लाइन लगा गया था कि अल्लाह के नाम पे जो इन द नेम ऑफ ब्लिसफुल मर्सीफुल अल्लाह, वो जो लाइन लिखा गया था उसको, वो 5th अमेंडमेंट बोला जाता था, उसको हटा दो, वो हटा दिया गया। मगर टिल 2016 तक वो जो स्टेट रिलीजन है, जो इस्लाम को स्टेट रिलीजन बोला गया था, उसको रखा गया था। ठीक है, आवामी लीग ने बहुत बार बोला, बहुत बार उनका जो लीडर्स थे, बहुत सारा अच्छा इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि ये जो अमेंडमेंट है इसको ड्रॉप किया जाए। मगर 2016 में अगेन इसके खिलाफ जो पिटीशन है उसका एक रिजल्ट आई। उस रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसको नहीं हटा सकता। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने इसको अपहेल्ड किया, उसको रहने दिया। ठीक है, सो आप समझ सकते हो कि टिल नाउ बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन और ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। बांग्लादेश का जो उस टाइम में 2016 के बाद, उस टाइम में बांग्लादेश का जो आर्मी है, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया था कि यहाँ पे मेजोरिटी जो मुस्लिम है, इसलिए बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री और एक मुस्लिम कंट्री बना रहा जाए, रिमेन एक इस्लामिक कंट्री हुआ रहा जाए। सो इसी हिसाब से बोल सकते हो कि वहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं है। बहुत बार बहुत बड़ा डिबेट हुई बांग्लादेशी पार्लियामेंट में। कुछ महीने पहले 2021 में भी कुछ महीने पहले तक वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, तब तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, यहाँ पे तो उन लोगों का पार्टी आ गए थे गवर्नमेंट में, शेख हसीना ने बोला थे कि वो जो स्टेट ऑफिशियल रिलीजन है उनको ड्रॉप करने के लिए, इस्लाम को ड्रॉप करने के लिए। मगर बीएनपी जमात जो है अपोजिशन, उन्होंने बोला था कि उन्होंने कुरान का जिक्र किया और बोला कि कुरान में सेकुलरिज्म का कोई जिक्र नहीं है। सो अगर हम लोग सेकुलरिज्म लाएंगे, जो स्टेट रिलीजन इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन मेंशन नहीं करेंगे, सो इट विल कन्फ्लिक्ट विद कुरान। सो इनका रिप्लाई में शेख हसीना बोला था कि उनका आवामी लीग ने बोला, स्टेटमेंट किया कि नहीं, कुरान में भी सेकुलरिज्म का जिक्र किया गया है कि हर कोई अपना अपना रिलीजन, हर कोई अपना अपना जो मज़हब है वो फ्रीली फॉलो कर सकता है, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। सो ऐसा डिबेट बांग्लादेश में चलता आ रहा है। 2010 के बाद से इंटेंसिफाई हुआ, बहुत बार डिबेट हुआ है, मगर अभी तक ये कोई कंक्लूजन नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी क्राइसिस है, माइनॉरिटी परसिक्यूशन है, ऑपरेशन है, ये क्यों हुई, कैसे हुआ, क्या स्टेटस है, और बहुत सारा डेटा हम लोग आज जानेंगे, देखेंगे। उस टाइम में 1947 तक ईस्ट बंगाल में, मतलब बंगाली था उसका ईस्टर्न पार्ट में, 4 करोड़ लगभग टोटल पॉपुलेशन था, जिसमें से 68 से 70% मुस्लिम था, 28 से 30% हिंदूज थे और 1.7 से 2% बुद्धिज़्म एंड क्रिश्चियनिटी ये सब फॉलो करते थे। पार्टीशन के बाद, 1947 के पार्टीशन के बाद बहुत सारा माइग्रेशन हुआ, इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड, बंगाल प्रोविंस में ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल, बहुत सारा माइग्रेशन हुआ। इसका एक डेटा मैं आपको बता दूँ, इसका स्टैटिस्टिक्स बता दूँ। उस टाइम में वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन था वो था 30% और ईस्ट बंगाल में जो हिंदू पॉपुलेशन था, मतलब माइनॉरिटी, वो था 28%। मगर 1947 के बाद जो पार्टीशन हुई, सून आफ्टर द पार्टीशन, ईस्ट बंगाल में, तब तो ईस्ट पाकिस्तान हो गया था, उसका हिंदू पॉपुलेशन था वो 28% से ड्रॉप होकर 22% होगी और मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल में वो 30% से ड्रॉप होकर 19.85% हो गई। जिसका मतलब है 6%, 6% हिंदूज ईस्ट बंगाल से, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल, मतलब इंडिया आई
और ऑलमोस्ट 10% मुस्लिम ईस्ट बंगाल चला गया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान चला गया वेस्ट बंगाल से, मतलब इंडिया से पार्टीशन के टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेमोग्राफिक लैंडस्केप ऑफ बांग्लादेश मतलब सेकंड पार्ट में आएंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। 1947 के बाद तो पार्टीशन का टाइम हम लोग जान लिए, इंडिपेंडेंस जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम के बाद क्या हुआ। उस टाइम में तो ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बाद उन लोगों को फ्रीडम मिल गया, उसके बाद बांग्लादेश रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हो गया, उनका नाम हो गया। उस टाइम में बांग्लादेश का पॉपुलेशन था लगभग 7 करोड़, जिसका मेजॉरिटी था लगभग 85.4% था मुस्लिम, जिसका मतलब है 15% ग्रोथ हुई, आप समझ सकते हो, 16 लगभग 15%, राइट। और 13.5% हिंदूज थे, जिसका मतलब है 9.5% डाउनफॉल हुआ, और 1.1% अप्रोक्सीमेटली 1% अदर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी, ये सब वहाँ पे रहा, क्योंकि बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था, बहुत सारा कन्वर्शन हुआ था, बहुत सारा परसिक्यूशन हुआ था, बहुत खतरनाक तरीके से वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था और परसिक्यूशन हुआ था, मर्डर्स, रेप्स वगैरह वगैरह ये सब हुई थी। इसका हम लोग थोड़ा देर बाद और जानेंगे। अगर एज पर द स्टडी, अगर हम लोग डेमोग्राफिक सिनेरियो, सब कुछ नेट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो, डेटा इज फ्लोइंग एवरीवेयर। बंगाल रीजन में इट वॉज फाउंड कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 19.85% से, जो 1951 की बात कर रहा हूँ, 1951 में 19.85% था और 2011 में हुई 27%, मतलब इंडिया वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी पॉपुलेशन का बढ़ोतरी हुई, बड़ी। और बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन 22% थी 1951 में, जो घट के 8.5% हो गया एज पर द 2011 सेंसस। मतलब समझ सकते हो कि कितना घटोतरी हुई, कितना घटा माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन बांग्लादेश में। सो लेट्स सी हुई क्या थी उस टाइम में, बांग्लादेश में क्या हुआ था जिसके दौरान ये ऑपरेशन परसिक्यूशन क्या हुई थी इसके दौरान। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो हम लोग शुरू करेंगे 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार। इसके पहले बहुत सारा चीज़ है जो मैं बताऊंगा, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार या मुक्ति युद्ध जिसको बोला जाता था। ये एस्टिमेट किया जाता है कि बांग्लादेश लिबरेशन वार में लगभग 30 लाख बंगालीज वेर किल्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। समझ सकते हो, 30 लाख, जिसका मेजॉरिटी 60 से 80% हिंदूज है। जी हाँ, सबको लगता है कि वहाँ का जो बंगाली मुस्लिम है उन लोगों को ज़्यादा परसिक्यूशन, ज़्यादा खून खराबा हुआ बाई ये पाकिस्तानी आर्मी, जो गलत है। आप नेट में देख सकते हो डेटा, 60 to 80% बांग्लादेश लिबरेशन वार में जितना भी विक्टिम हुआ, जितना भी खून खराबा, रेप वगैरह एट्रोसिटीज़ हुई, उसका मेन 60 to 80% हिंदूज़ के ऊपर हुआ था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जो मेन रीज़न था ये इतना माइनॉरिटी पॉपुलेशन घटने का। 2 लाख से 4 लाख बंगाली वोमेन वे रेप्ड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री। समझ सकते हो, 2 लाख से 4 लाख। बोला जाता था कि ये सब चीज़ मैं डिटेल्स में थोड़ा बहुत लिखने का कोशिश करूँगा। मेरा जो फेसबुक का सैटिस कॉर्नर पेज है उसमें आप देख सकते हो, कोशिश करूँगा जितना डिटेल्स में, क्योंकि वीडियो में इतना डिटेल्स में बता नहीं सकता। बोला जाता है कि जनरल नियाजी जो है, उनका जो कमांडर था तब इस पाकिस्तान का, वो मानते थे कि लिबरेशन वार जो चल रहा है वो लिबरेशन वार मेनली हो रहा है हिंदूज़ के द्वारा। ठीक है, उन लोगों का ये परसेप्शन था, ये र्यूमर उन लोग फैलाया था। ठीक है, और उन लोग जो एट्रोसिटीज़ करता था, आर्मी को जो कमांड दिया गया था कि बंगाली हिंदू हो या बंगाली मुसलमान हो, ठीक है, बंगाली जो है, जो भी बंगाली बांग्ला में बात करते हैं उसको मारो, मगर मेनली ये ख्याल रखा जाए कि जो जब रेप किया जाएगा, क्योंकि रेप करने का वहाँ पे ऑर्डर दिया गया था कि रेप करो, ओपनली रेप करो। ये बोला गया था कि अगर मुस्लिम वुमेन को रेप कर रहे हो तो उसको जिंदा रखो, क्योंकि ट्रू मुस्लिम इससे पैदा होगा। और हिंदू लड़की, हिंदू औरत को अगर रेप कर रहे हो तो उसको रेप करने के बाद मार दो। ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये ब्रूटल ट्रूथ है, ये बिटर ट्रूथ है जो मैं बता रहा हूँ आज। सुनने में बहुत को ख़राब लगेगा, मगर ये लिखा हुआ है नेट में, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। आई स्टडीड ऑल ऑफ देम। ऐसे कमांड, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था पाकिस्तानी मिलिट्री को। सो वो लोग क्या करता था, एट्रोसिटीज़ करता था, ओपनली ओपनली किसी को भी रेप कर दो, किसी को भी खून कर दो, गांव के गांव जला दो, घर का घर जला दो, जहाँ पे भी टेम्पल देखो, जहाँ पे भी हिंदूज गांव देखो उसको जला दो, बर्न आउट कर दो, खून कर दो।
इतना एट्रोसिटीज़ चल रहा था 1970, मेनली 1971 में तो बहुत ज़्यादा चल गया था बाय पाकिस्तानी आर्मी। कुछ राजाकार जो थे, जैसे मिलिशियस, बंगाली मिलिशियस, जैसे आल बदर, आल शाम्स, ऐसे टाइप का जमात जो थे उन लोग, ठीक है, उन लोग मिलके बहुत खून खराबा किया। हिंदू है तो मार दो। तो बहुत सारा हिंदू वहाँ से रिफ्यूजी होके वेस्ट बंगाल में आ गया था, कोलकाता, आसाम, त्रिपुरा में आ गया था, फ्लडेड रिफ्यूजीज यू कैन से। उन लोगों का जो हिस्ट्री है आज का ज़माने में बहुत सारा टुडेज यूथ इन लोगों का हिस्ट्री, इन लोगों का डिटेल्स में पता ही नहीं, शायद उन लोग पढ़ा होगा इतने डिटेल्स में। उन लोग का एंसेस्टर के साथ हुआ क्या था एक्चुअली, ज़मीन हड़प लिया गया था, खून कर दिया, रेप कर दिया, ब्लड सेट हुआ था, इतना कुछ हुआ था। सबको ये हिस्ट्री जानना चाहिए, ये उचित है उन लोग जाने। दिस इज़ ए मस्ट नीडेड थिंग कि अपना हिस्ट्री जाने वो लोग, कि क्यों वो लोग वहाँ से यहाँ उस कंट्री से इस कंट्री में आया था, क्या हुई थी उस टाइम में। मैं जो शुरू करूँगा कि वहाँ का एट्रोसिटीज़ के बारे में, परसिक्यूशन के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वहाँ का जो हिंदू पॉपुलेशन है बहुत ही कम था, पहले से ही बहुत कम था हिंदू पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। मगर जो एट्रोसिटीज़ जो ऑपरेशन है बहुत सालों से चल रहा है, 1946 से चलता आ रहा है, ठीक है। घर जलाना, रेप करना, जेनोसाइड करना, मैसाकर करना, ये सब बहुत कॉमन था, ठीक है। जितना भी हिंदूज वहाँ पे बचा था, जितना भी हिंदूज वहाँ पे रहा था, वो अपना घर, ज़मीन, जायदाद छोड़ के इस साइड में पहले आना नहीं चाहते थे। अपना घर छोड़ के कौन जाएगा, कौन आएगा इस पार, जब तक ना उसका सर पे बार आ जाए। आप समझ सकते हो। बहुत सारा मैसाकर और बहुत सारा वायलेंस का कांड है, बहुत सारा रिकॉर्डेड वायलेंस है, जिसमें से मैं 56 वायलेंस के बारे में खुद स्टडी किया हूँ, डिटेल्स में पढ़ा हूँ। उसमें से कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो एट्रोसिटीज़ है, मैसाकर्स है, वायलेंस है हिंदूज़ के ऊपर, वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब के बारे में या फिर उतना डिटेल्स के बारे में मैं बहुत सारा लिंक मैं अपना फेसबुक पेज सैटिस स्क्वाड नाम है जिसका मैं इसको अपलोड करूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो आप लोगों को बहुत सारा उसका डिटेल्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों का रॉन्ग तक खड़ा हो जाएगा पढ़ते पढ़ते कि हुआ क्या था उन लोगों के साथ। 1946 नोआखाली मैसाकर। 96 में नोआखाली मैसाकर खतरनाक रायट हुआ था वहाँ पे। मुस्लिम लीग, तब तो इंडिया फ्रीडम नहीं हुई थी। 5000 हिंदूज वर किल्ड, हंड्रेड्स ऑफ यंग वोमेन वर रेप्ड एंड abducted। उसके बाद 1962 राजशाही मैसाकर, अप्रॉक्सीमेटली 1500 हिंदूज वर किल्ड, हंड्रेड्स ऑफ यंग वोमेन वर रेप्ड एंड abducted। 1964 ईस्ट पाकिस्तान रायट, approximately 10,000 Hindus were killed, thousands of Hindus young women were raped and abducted। 1971 बांग्लादेश जिनोसाइड। ये बांग्लादेश जिनोसाइड 1971 जो है ये एक्चुअली मैं जो पहले बता रहा था कि 1971 में जो लिबरेशन वॉर का एट्रोसिटीज़ हुआ था उसी के बारे में बाय पाकिस्तानी आर्मी। ये इसके बारे में बहुत सारा मूवीज़ है, आप देख सकते हो, चिल्ड्रन ऑफ वार, चित्रा नदीर पारे, बहुत सारा मूवीज़ है, अच्छा मूवीज़ है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हो। और ये सब इसके बारे में बहुत सारा आर्टिकल्स भी है। किसी ने भी इतना एट्रोसिटीज़ हुआ था, कोई कंट्री, कोई किसी ने भी इसके हिसाब से विरोध नहीं किया था। अमेरिकन कंसुलेट जो है, अमेरिकन कंसुल को पता था कि वहाँ पे पकड़ के हिंदूज़ को मारा जा रहा है, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हिंदूज़ को मारा जा रहा है। सोचिए 2 लाख, 1971 में ही लगभग लाखों के तादाद में हिंदूज़ को मारा गया था। लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजीज उस साइड से इस साइड आया था। इतना बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस अमेरिका को पता था, हर कंट्री को पता था, किसी ने स्टेप नहीं लिया था अदर देन हम लोगों का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इन्होंने इंटरवीन किया था और उन्हीं का चलते बांग्लादेश को फ्रीडम मिला और थोड़ा बहुत होप था वहाँ। 1971 बांग्लादेश जिनोसाइड को मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करूँगा, जैसे ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किल्ड, रेप्ड, नो एक्चुअल डेटा इज स्टिल फाउंड। उसके बाद चुकनागौर मैसाकर, जिसमें 8,000 to 10,000 हिंदूज वर किल्ड, हंड्रेड्स ऑफ यंग वुमेन वर रेप्ड एंड किडनैप्ड। जाटिभांगा मैसाकर, जिसमें 3,000 to 3,500 हिंदूज वर शॉट डेड, हंड्रेड्स ऑफ यंग वुमेन वर रेप्ड एंड किडनैप्ड। सांखाड़ीपाड़ा मैसाकर, जहाँ पे 150-200 हिंदूज वर किल्ड। 1989 बांग्लादेश एंटी वायलेंस, मोर देन 400 हिंदूज टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। 1990 Bangladesh anti-Hindu violence, more than 1,500 Hindus were displaced। समझ सकते हो आप। More than 350 homes and shops were burned down, several temples were including ढाकेश्वरी टेम्पल। आपको पता होगा ढाकेश्वरी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है,
दैट वाज लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, हंड्रेड्स वर इंजर्ड, 17 आदमी को चाकू मार दिया गया था, स्टैब्ड कर दिया गया था। 1992 बांग्लादेश एंटी हिंदू वायलेंस, अप्रोक्सीमेटली 10 people were reportedly killed, 11 Hindu temples were severely destroyed and damaged, and several homes were destroyed. 2012 Chiril Bandar violence, the violence is said to have brewed on Saturday 4 2012। ये बहुत बड़ा एक हादसा हुई थी उस दिन, सेक्शन 144 वहाँ पे इम्पोज था, फिर भी ये वायलेंस हुई था। ये वायलेंस इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे पता चलता था कि गवर्नमेंट चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है मॉब को। 2012 रामू वायलेंस, इसमें बुद्धिस्ट टेम्पल्स को जला दिया गया था, 12 बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज को, 50 घर को जला दिया गया था, टॉर्च कर दिया गया था, आप समझ सकते हो। 2012 फतेहपुर वायलेंस, 17 हिंदू हाउस वर लूटेड एंड सेट फायर। 2012 हाथाजारी वायलेंस, 50 हिंदू हाउसेज वर लूटेड एंड वैंडलाइज्ड, 7 से 8 कार को जला दिया गया था, बहुत सारा एक टेम्पल को वैंडलाइज किया गया था, सॉरी। 2013 बांग्लादेश एंटी हिंदू वायलेंस, मोर देन 1500 हिंदू हाउसेज वर लूटेड, समझ सकते हो, वैंडलाइज्ड एंड बर्न डाउन। मोर देन 50 temples were looted and vandalized, multiple killings reported। 2014 बांग्लादेश एंटी हिंदू वायलेंस, more than 1500 Hindus were displaced, their homes were vandalized and looted, and around 6 temples were vandalized and looted। 2016 Narsingnagar anti-Hindu violence, the attack left 19 temples and approximately 3,300 houses vandalized and over 100 people injured। एंड सबसे लास्ट 2021 बांग्लादेश एंटी हिंदू वायलेंस, जो अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा का टाइम में हुई थी, जहाँ पे 6 आदमियों का जान गया था, लगभग 150 हिंदू को इंजर्ड हुए और लगभग 80 हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किया गया था, इंक्लूडिंग इस्कॉन, एंड एडिशनली लगभग 100 people वर इंजर्ड। हर एक केस में अगर मैं बारीकी से पढ़ा था, कुछ दिन से पढ़ रहा था इसके बारे में, हर एक केस में अगर आप बारीकी से पढ़ोगे आपको देखने को मिलेगा कि कोई कुछ आदमी मिलकर इसको ट्रिगर करता है और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जब मुस्लिम मॉब से जो रेडिकल्स इस्लामिक आदमी है वो लोग सब मिलके एक साथ कूद पड़ता है खून करने के लिए, रेप करने के लिए, वैंडलाइज करने के लिए। 1946 से ही चल रहा है, कोई ट्रिगर कर रहा है और बहुत सारा पागल की तरह भेड़ियों की तरह सब मिलके ऑपरेस करता है, खून करता है, एट्रोसिटीज करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़रूरत क्या है, इतना एग्रेसिवनेस होने का ज़रूरत क्या है, इतना वाई सच एग्रेसिवनेस, वाई सच इंटॉलरेंस। आप समझ सकते हो। अब देखिए, आप ऐसे करके एक नस्ल को ख़त्म नहीं कर सकते। हिटलर नहीं कर पाया था, 60 लाख से ज्यूज़ को मार दिया था, उससे ज़्यादा ही होगा, मार दिया था, ख़त्म नहीं। एक नस्ल को आप ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। और इस समझने के लिए चाहिए आपको एडुकेशन नहीं चाहिए, इस समझने के लिए आपको बेसिक सेंस चाहिए, जो बेसिक सेंस आपको 100% एडुकेशन से नहीं आती है। देखिए, जो आदमी ट्रिगर कर रहा है, जो लीडर है, वो एडुकेटेड ही होता है, अदरवाइज दे कांट ट्रिगर राइट ए वायलेंस। मगर जो फॉलो करते हैं, जो फॉलोअर्स है, वो लोगों का अपब्रिंगिंग आप देखोगे, उन लोग जो जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, वो लोग जिसको फॉलो करते हैं, कहाँ पे मदरसा में पढ़ने जाता है, कहाँ पे कौन सा टीचर के साथ, किसके साथ वो लोग उठता बैठता है, किसके साथ घुलता मिलता है, किस सिचुएशन से वो लोग बड़ा हो रहा है, ये चीज़ अगर आप स्टडी आप नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये लोग क्यों इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, ये लोग क्यों फॉलो करता है, इन लोगों को मिलता है क्या ऐसा फॉलो करके। कहीं पे आप देखोगे, हर जगह जहाँ पे भी कम्युनल वायलेंस हो रहा है, जहाँ पे भी मेजोरिटी माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रहा है, मेजोरिटी माइनॉरिटी को मार रहा है, आप देखोगे कुछ पर्टिकुलर लीडर्स है जो ट्रिगर कर रहा है और थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स उसको फॉलो कर रहे हैं। बांग्लादेश में ऐसे सालों से होता आ रहा है, 1946 से होता आ रहा है। मगर बांग्लादेश जो इतना छोटा कंट्री है, जिसका 10-12 करोड़ तो पॉपुलेशन है, पहले तो 7 करोड़ था, इस छोटा कंट्री में इतना छोटा सा पॉपुलेशन है, 8.5%। उन लोगों को आप कितना एट्रोसिटीज करोगे। ये लोग तो सह रहा है, 1946 से सह रहा है। मैक्सिमम टाइम में देखा गया कि कर्फ्यू होने के बाद भी पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मॉब अल्टीमेटली वैंडलाइज कर ही देता है, लूटपाट कर ही देता है। मैं मेरा फेसबुक सैटिस कॉर्नर पेज में इतना लिंक दे दूंगा, आप हर लिंक को समय रहते पढ़िएगा, देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ था, रीज़न आपको इतना डिटेल्स में पता चलेगा आप लोगों को। आज मैं बस कंक्लूड यही बोल के ख़त्म करूँगा कि कम्युनल वायलेंस से दूर रहिए। रिलीजन एक मानने वाला चीज़ है, रिलीजन को मानिए, मगर
ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, लॉजिक ढूंढिए कि ये क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। वायलेंस कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज़ है इसके बारे में पूरा वर्ल्ड को खड़ा होना चाहिए, हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेशी हिंदू माइनॉरिटीज़ बहुत सालों से ये फेस कर रहा है, सह रहा है वो लोग। हर किसी को ऑल ओवर वर्ल्ड में उन लोगों का साथ रहना चाहिए। हम लोगों को सबको उसके साथ मिल के प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट और स्ट्रांगली डील कर सके। ये एलिमेंट्स है बीएनपी जमात, जो एलिमेंट्स हैं, इन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। आज मैं इतना ही बोलूँगा। जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कहीं पे गलती किया तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज बस इतना ही। थैंक यू।